हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 60 है। मतलब दो संख्याओं का योग क्या है? 60 है। सम उनका एचसीएफ 12 है। मतलब बोल रहा है कि दो संख्याओं का सम जो है 60 है और उनका एचसीएफ क्या है? 12 है और एलसीएम 72 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि फर्स्ट संख्या क्या होगा? तो फर्स्ट संख्या होगा a इंटू एच, क्योंकि एचसीएफ है इसमें, और दूसरी संख्या होगा b इंटू एच। जैसे ही h इसमें से कॉमन ले लेंगे यानी a प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर a प्लस बी कितना आना चाहिए? तो a प्लस बी जो है 60 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए? तो 12 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो है ये कि यहाँ से क्या निकलेगा, अगर हम ये दोनों संख्या का, ये संख्या मान लिए हम लोग, ये मान लिए संख्या, अगर ये दोनों संख्या का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी इंटू एच। और एलसीएम दिया कितना हुआ है क्वेश्चन में? तो एलसीएम दिया हुआ है 72, तो लिखेंगे 72। यहाँ से चूंकि h इक्वल टू 12 है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72 बाई, यहाँ देखिए एच सी एफ 12 है तो नीचे लिखे 12। ये कितना बार में? तो 6 बार में। मतलब ए बी इसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 6 है। ठीक, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, संख्या है क्या? तो दोनों का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। तो पेयर क्या बनेगा कोप्राइम का? तो या तो बनेगा 1 6 का, 1 इंटू 6 अभी तो 6 होगा, नहीं तो 2 इंटू 3 का, यही तो कोप्राइम पेयर ही सब है। अब देखिए अगर 1 6 लेते हैं तो 6 1 क्या हो जाएगा? 7, और 7 में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84। ए कितना है? 2 और बी कितना है? 3। तो आपका संख्या होगा, संख्या यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए मतलब 2 इंटू 12 यानी 24। और ये दूसरा जो हो जाएगा, ये दूसरी संख्या बी इंटू एच, बी कितना है? 3 इंटू 12 मतलब 36। और दोनों का सम देखिए 60 आ रहा है ना, यह हो गया आपका आंसर। ठीक, देखिए दोनों संख्या क्या है? तो एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 36। सही हो गया। देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 10% की दर से 500 रुपया है। मतलब 2 साल का जो साधारण ब्याज है वह 10% की दर से 500 रुपया है। तो उसी दर तथा उसी समय पर पूछ रहा है, उसी दर और रेट भी वही है और टाइम भी वही है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हम लोग, आप लोग जानते होंगे कि एस आई 2 वर्ष का कितना होगा? तो परसेंट एस आई जो है 2 वर्ष का, परसेंट एस आई बराबर होता है क्या? तो आर इंटू टी परसेंट। क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट। अब आर कितना है? तो आर है 10% इंटू टी कितना है? 2 वर्ष का, तो क्या हो जाएगा? 20%। मतलब साधारण ब्याज है 20%। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 20%। तो 2 साल का साधारण ब्याज 10% की दर से 500 रुपया है। तो उसी दर तथा उसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 20% का वैल्यू कितना है? 500 रुपया, 500 रुपया। ठीक, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 500/20, तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। ठीक, अब पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता होगा, नहीं पता है तो सक्सेसिव से आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100। ठीक, यहाँ देखिए 00 से 00 कैंसिल, मतलब 10 और 10 20 है, 21%। कितना हो जाता है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। तो 21% का यहाँ वैल्यू निकाल दीजिए। तो 21% बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुना 21 रुपया। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूना 50 और 2 52, मतलब 525 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन की, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों, संलग्न मतलब एडजेसेंट एंगल, तो एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का अनुपात 3:6 है। तो छोटा कोण बताओ। क्या बताना है? छोटा कोण बताना है। अब देखिए ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। और संलग्न कोण एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बगल वाला। मतलब ये दोनों का अनुपात दिया है कितना? 3:6। मतलब ये दोनों का सम आप लोग जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ये दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। अब ये बताइए कि अनुपात दिया कितना? 3
9:6, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा कितना 180 डिग्री। दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब अनुपात में सम और इधर कोनों का सम, एंगल का सम, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अगर 120 है तो ये अनुपात 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अनुपात 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब ये हो गया आपका 60, तो ये होगा 120। पूछ रहा है कि छोटा कौन बताओ, तो छोटा कौन 60 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन है आपका क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो सीपी है वो एमपी का अंकित मूल्य का 75% है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी। और 15% क्या करना है तो लाभ करना है, और 15% अगर हम लाभ करते हैं तो कितना छूट देंगे, ठीक है, कितना छूट देनी पड़ेगी। तो सीपी जो है क्या है, सीपी किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी वो अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस का 75% है, 75%। अब देखिए 75% तो पता है कितना होता है, तो 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, मतलब कितना हुआ 3/4। मतलब एमपी का कितना है 3/4 है। ठीक, नहीं निकालेंगे तो मेरे परसेंटेज कैलकुलेशन जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, 15% लाभ प्राप्त करने का है। अब देखिए यहाँ सीपी से एमपी का रेशियो निकल गया क्या है, तो सीपी से एमपी का रेशियो 3:4 है। अब 3:4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, तो आराम से यहाँ 2 जीरो बैठा ले सकते हैं, 300 400 कर सकते हैं। लाभ हमेशा जो है सीपी पर होता है। लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस है कितना 300, इस पर 15% लाभ है, तो 15% को फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 15% मतलब कितना, तो 15/100, अब 5 दिए 15, अब 5 से ही 20 बार में, मतलब कितना होता है 3/20। और लाभ प्राप्त करना है तो जोड़ के, तो कितना हो जाएगा 23/20, मतलब 23/20। फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर ये नहीं करना आ रहा है आपको, डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट ये निकल जाता है। अगर नहीं निकालने आ रहा है तो मेरे परसेंटेज कैलकुलेशन का एक वीडियो होगा, उस पर वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए सीपी कितना है 300 और एमपी 400 है, तो और लाभ है 15%, तो 300 का 23/20 कीजिएगा 23/20। यहाँ से 0 से ये 0, 2 से ही 15, क्या हो जाएगा 15 × 45 का 5 हासिल 4, 15 तो 30 है 4 34, मतलब 345 रुपया। ये आया कितना आपका एसपी आया, क्योंकि 300 में आप खरीदे होंगे। ये ध्यान में रखिए कि सीपी आप 300 में खरीदे होंगे और आपको एसपी मतलब 15% आपको लाभ चाहिए, 15% लाभ चाहिए, तो आप बेचे कितना होगा 345 रुपया में, मतलब एसपी आपका निकल के आएगा 345 रुपीज़। और फिर ध्यान दीजिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए 15% लाभ करने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी, तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर होता है। ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। क्या होता है, तो लाभ यानी प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर होता है, तथा छूट जो होता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो मार्क प्राइस है कितना 400 और डिस्काउंट हमको कितनी छूट देनी पड़ेगी जिससे हमको लाभ है। तो यहाँ 400 रुपये मार्क प्राइस थे और बेचे कितना पर 45 पे। देखिए 400 था कितना मार्क प्राइस और 345 में बेच दिए। ठीक, तो कितना का हुआ, छूट कितना का दिए, तो छूट दिए 55 रुपये का 55। तो 55 कितना पर दिए 400 पे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये आएगा डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंट कितना का छोड़ दिए, तो 55 का छोड़ दिए। ठीक, 55 का छोड़ दिए कितना पर, तो 400 पे, नीचे हो जाएगा 400, समझ में आ रहा है। 55 का छोड़ दिए कितना 400 × 100, अब परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहाँ 00 से 00 कैंसिल, यहाँ देखिए 4 से 55 में आ देंगे, 13 चौका 52 होता है और 3 55 मतलब 13.3/4%। यही आपका डिस्काउंट परसेंट और यही आपका हो गया आंसर। तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ एक बार कि पूछा था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। 75% मतलब बाबू होता है 3/4। अब देखिए 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी, तो 15% हम जानते हैं कि 23/20।
ठीक है। अब देखिए सीपी जो है एमपी का 75% था, एमपी का 3/4। अब देखिए सीपी से यहाँ एमपी का रेशियो निकल गया 3:4। यहाँ पर डबल जीरो आराम से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 300 ले लिए, ये 400 ले लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर 15% क्या करना है, लाभ कमाना है, तो 300 का क्या हो जाएगा 345, यहाँ से निकाल दिए हैं। 300 का 23/20 तो क्या हो जाएगा 345 रुपये। ये क्या हुआ, तो ये आपका आया एसपी। 300 में का क्रैमुल था, 15% लाभ कमाए, 345 रुपये में बेच दिए। अब मार्क प्राइस उस पर था कितना था 400 रुपया, और डिस्काउंट हमेशा कितना किस पे होता है, तो मार्क प्राइस पे होता है। 400 का था, 345 में बेच दिए। कम उसको कितना किए, यानी छूट कितना दिए, तो 55 रुपये का छूट दिए। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 55/400 नीचे मार्क प्राइस इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगा दिए और डिवाइड कर दिए, मतलब 13.3/4%। यही आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को, क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 18 दिन में, और सी और ए 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि ए और बी, ऐसे बनाएंगे कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, मतलब इसको लगता है 12 डे। बी और सी को 18 दिन में, मतलब बी और सी कितना दिन में करते हैं, तो 18 डे में कर लेते हैं, ठीक। और सी और ए मिलके करते हैं कितना दिन में, तो ये 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आता है वो होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक। 12, 18, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। ये होता है टोटल वर्क, मतलब 180 यूनिट, ठीक। क्या होता है ये टोटल वर्क, मतलब ए और बी 12 दिन में पूरा काम करते हैं, बी और सी 18 दिन में काम करते हैं, और सी और ए 15 दिन में काम करते हैं। टोटल वर्क है कितना, तो 180 यूनिट टोटल वर्क है। अब ये 180 यूनिट काम ये 12 दिन में करते हैं, तो इफ यहाँ से आएगा क्या चीज़, एफिशिएंसी का रेशियो। क्या आएगा, एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब अगर ये 12 दिन में करते हैं, ये आएगा एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। कि अगर ये 12 दिन में 180 काम करते हैं, तो देखिए कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो एक दिन में काम करेंगे 15 यूनिट, 15 यूनिट। ये कितना, तो 10, और ये कितना, तो 12, ठीक है। ऐसे काम करेंगे। ये 12 दिन में अगर 180 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में 180/12 मतलब 15 दिन में। ये एक दिन में 180/18 मतलब 10 दिन में, और ये एक दिन में 180/15 यानी 12 यूनिट। ये 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ये 10 यूनिट, और ये 12 यूनिट। इतना तक तो समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ से जोड़ते हैं, तो ये कितना होता है 15, 10, 25, 15, 10, 25 और 12 कितना 37, मतलब 37 यूनिट काम। तो ए और बी, यहाँ बी और सी, और यहाँ पे सी और ए, मतलब दो आदमी यहाँ तक 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड, मतलब 37/2 यूनिट जो है 180 ये टोटल वर्क होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये एक यूनिट किसके, एक यूनिट मतलब क्या होता है पूरा काम, पूरा काम तीनों मिलकर, क्या तीनों मिलकर जो करेंगे वो हो जाएगा 180 गुना, ये बराबर के जैसे ही उधर जाएगा तो हो जाएगा 2/37। इसको डिवाइड दे देंगे, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए 699 को किसने रोमन अंक में लिखे, 699 को रोमन अंक में लिखे। तो 699 को देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जान जाते हैं कि क्या किसको क्या लिखना है। तो एल जो होता है, एल वो होता है 50, रोमन में एल का मतलब होता है 50, और सी का मतलब होता है क्या चीज़ 100। क्या होता है 100, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, और डी का मतलब 500, डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000, ठीक। ये याद रखिएगा कि एल 50 होता है, सी 100, डी 500 और एम 1000, ठीक है। एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है क्या, हमको 699 को लिखना है 699 को। अब 699 को कैसे लिखेंगे, 699 तो सबसे पहले लिखेंगे इसको 500 प्लस, इसको तोड़ देंगे, देखिए ये हो जाएगा 100, तो 500 100 क्या हो जाएगा 600, 600 के बाद क्या हो जाएगा ये 90, अब प्लस 9, ठीक। अब रोमन में कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। 500 को तो सीधे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, 500 का डी लिख देंगे, ठीक। 100 का क्या लिख देंगे, तो सी लिख देंगे, डीसी हो गया। अब 90 को क्या लिखते हैं, तो 90 को देखिए 100 को लिखते हैं सी,
और जैसे ही x मतलब क्या होता है 10, x मतलब होता है 10, ठीक, और c का होता है 100। और अगर इसके बाद लगा देंगे तो 100 110 हो जाएगा, लेकिन पहले लगाएंगे तो 90 होगा। मतलब सी एक्स का मतलब हो जाएगा 110 और एक्स सी का मतलब हो जाएगा 90। तो उसी तरह 90 के लिए क्या आ जाएगा एक्स सी, और इसी तरह 9 के लिए जैसे 10 के लिए कितना आता है तो एक्स, ठीक, और 1 के लिए कितना आता है तो 1 ही आता है, ऐसे ऐसे करके लाइन एक ठो, ठीक। अब देखिए अगर 11 लिखना हो तो 11 लिखना है तो x के बाद आई आएगा x 11 ये हो जाएगा, लेकिन अगर 9 लिखना है तो यही 1 पहले आ जाएगा, ठीक, उल्टा। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे x, ठीक, ऐसे। तो होगा क्या चीज़, इसको बना के लिख देंगे डी सी एक्स सी आई एक्स, हो गया, यही हो गया 699 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15% की दर से, क्या है 15% मतलब 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 है। कितना है 3225 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करो। इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक। रेट दिया हुआ है 15%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, CI जो है 15% की रेट से 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 3225 है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करें। तो देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सक्सेसिव लगा दीजिए 15 + 15 + 15 गुना 15/100, यही ना होता है। अब 15 कितना 30, अब प्लस 15 गुना 15 कितना होता है 225/100। जैसे यहाँ 100 हटाइएगा, यहाँ पॉइंट बीच में जाएगा, मतलब हो जाएगा 30, अब पॉइंट प्लस 2.25 मतलब क्या हो जाएगा 32.25, यही परसेंट, इतना ही परसेंट आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। और है कितना तो 3225 रुपया, मतलब यहाँ 32.25% का वैल्यू जो है 3225 रुपया है, ठीक। अब जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, क्या हटाएंगे पॉइंट, जैसे ही हटाएंगे यहाँ जाएगा 00, मतलब 3225 अगर परसेंट ही रहने देते हैं तो कितना हो जाएगा 3225/00, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाए, बटा जाएगा 100 उधर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू आएगा, इससे ही डायरेक्ट कट गया, कितना आ गया 100। तो पूछ रहा है 100% का वैल्यू यानी मूलधन, और मूलधन होता है 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में 00 और चिपका देंगे, मतलब 10,000 रुपया हो गया आपका आंसर। क्या हो गया 10,000 हो गया आपका मूलधन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लीजिए, क्या है कि 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है कि 3225 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव लगा के यहाँ पता कर लेंगे कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता कितना है, और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका लग रहा है 32.25%। अब यही 32.25% का वैल्यू 3225 रुपया है। जैसे ही पॉइंट यहाँ से हटाएंगे नीचे जाएगा 00, और नीचे 00 जाएगा तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 3225% का वैल्यू 322500 आएगा, ठीक। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3225 से सीधे 25 कैंसिल, 00 मतलब 100 बचेगा 100 रुपया, और यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपया। तो